हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरेटर ग्रुप्स। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोयम कीपिंग क्वाइट, कंपोज्ड बाय फेमस पोएट पैब्लो नेरूदा। देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। नाउ वी विल काउंट टू 12। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं पहली ही लाइन में अब हम 12 तक गिनेंगे। पोएट का अर्थ यहाँ पर 12 के लिए हो सकता है कि घड़ी में 12 घंटे या साल में 12 महीने हों। एंड वी विल कीप स्टिल, और हम सभी शांत रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, पोएट ने इस पोयम के माध्यम से बताया है कि यदि कुछ समय के लिए हम अपने भाग दौड़ भरी जिंदगी में विश्राम ले लें तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, आगे पोएट कह रहे हैं कि एक बार धरती के चेहरे अर्थात धरातल पर आओ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कवि सभी से निवेदन करता है कि आप किसी भी भाषा में ना बोलें। यहाँ पर भाषा में ना बोलने का क्या अर्थ है कि भाषा हमें क्षेत्रवाद में बांटती है और क्षेत्रवाद शांति के लिए सबसे बड़ा बाधक होता है। इसलिए पोएट सभी से निवेदन करता है कि एक बार धरती के चेहरे अर्थात धरातल पर आओ और किसी भी भाषा में न बोलो, शांत रहो। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कुछ क्षणों के लिए रुको। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को ज़्यादा मत हिलाओ डुलाओ। यहाँ पर आर्म्स के दो अर्थ हैं, एक तो हमारा शारीरिक अंग भुजा और दूसरा हथियार। अर्थात हम अपने शरीर में ज़्यादा हलचल न लाएं, ज़्यादा काम न करें। और हथियार से क्या मतलब है कि बिना कारण हम युद्ध जैसे अन्य कार्यों को भी संपादित ना करें। तो पहले स्टैंजा में पोएट ने साफ साफ सभी लोगों से निवेदन किया है कि कुछ समय के लिए हम अपने कार्यों को रोक करके विश्राम करें। क्या होंगे उससे फायदे, देखते हैं अगला स्टैंजा। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, यह एक अनोखा क्षण होगा। एग्जॉटिक आकर्षक, अनोखा क्षण होगा। विदआउट रश, बिना भीड़ भाड़ के। जब सभी व्यक्ति कार्य को रोक देंगे तो ना रोड पर वाहन चल रहे होंगे, ना कोई अन्य कार्य हो रहे होंगे, तो बिना भीड़ भाड़ वाला एकदम आकर्षक, मन को मोहने वाला क्षण होगा। विदाउट इंजन, इंजन का अर्थ है मशीनरियों के शोरगुल। तो जब सभी कार्य रुके होंगे तो मशीनरियों का शोरगुल भी रुका होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस का मतलब क्या है, विलक्षण क्षण। ऐसे विलक्षण क्षण में वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे, क्योंकि सभी फ्री होंगे, किसी कार्य में व्यस्त नहीं होंगे, यानी हमें एक दूसरे से मिलने का समय मिलेगा। आगे देखिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, जब सभी कार्य रुके होंगे तो फिशरमैन, जो मछुआरे ठंडे समुद्र में अर्थात गहरे समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए जाते हैं, वुड नॉट हार्म वेल्स, वे मछलियों अर्थात जलीय जंतुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि वे भी अपना कार्य रोक चुके होंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और वे व्यक्ति जो कि खारे समुद्र से नमक को एकत्रित कर रहे होंगे, वे भी उस कार्य में जो उनके हाथ झुलस गए होंगे, घायल हो गए होंगे, उनको देखने का भी उन्हें समय मिल पाएगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, ग्रीन वार्स हरित युद्ध, हरित युद्ध का अर्थ है यहाँ पर सीधे सीधे कि जो मनुष्य प्रकृति के साथ युद्ध कर रहा है। कैसी प्रकृति के साथ? वनों का कटाव कर रहा है, भूमि का कटाव कर रहा है, इनको रोकेगा। वार्स विद गैस, गैसीय युद्ध हो रहे हैं, बायोलॉजिकल युद्ध हो रहे हैं, उनको रोकेगा। वार्स विद फायर, एटम बम से युद्ध हो रहे हैं, मिसाइलों से युद्ध हो रहे हैं, इनको रोकेगा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, क्योंकि पोएट क्यों कह रहा है इनको रोकने के लिए? क्योंकि इन युद्धों के द्वारा हम विजेता तो हो जाएंगे, विक्ट्री तो हमको मिल जाएगी, बट नो सर्वाइवर, कोई भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं बचेगा। और बिना उत्तराधिकारी के विजेता की या विजय की क्या कामना, क्या फायदा उसका। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, जब इन सभी कार्यों को रोक सकेंगे तो वे व्यक्ति भी साफ स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे। यहाँ पर साफ स्वच्छ कपड़ों का अर्थ है कि मन की भावनाएं परिवर्तित हो जाएंगी, और जो हमेशा हम अपने दुश्मनों के प्रति गलत भावना रखते हैं वे भी परिवर्तित होगी और उनके साथ भी अपनत्व के भाव आएंगे।
would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। और जब हमारे मन के भाव बदल जाएंगे, तो यहाँ ब्रदर्स का मतलब दुश्मनों से है, तो हम अपने दुश्मनों के साथ भी भाइयों जैसा ही व्यवहार करेंगे और उनके साथ छाँव में कुछ समय व्यतीत करेंगे। डूइंग नथिंग, क्यों? क्योंकि हमारे पास और कोई कार्य नहीं होगा। इसलिए हमारे मन में जो भी बुरी भावना है वे दूर करके दुश्मनों के साथ भी अपनत्व का व्यवहार करेंगे। What I want should not be confused। अब देखिए, पोएट ने इतनी बात कही तो कुछ चीज़ें और क्लियर करना चाहता है। जो मैं चाहता हूँ उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। व्हाट आई वांट, क्या मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, इसमें भ्रमित मत होइए, गलत मत समझिए। क्यों? क्योंकि पोएट यहाँ पर कह रहा है कि आप कुछ समय के लिए कार्य छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल निष्क्रिय हो जाइए। विद टोटल इनएक्टिविटी, कवि का यह तात्पर्य नहीं है, पोएट का यह तात्पर्य नहीं है कि आप बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। पोएट ने कुछ समय के लिए आपको कार्य बंद करने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि जीवन क्या है इसके विषय में भी समझिए, इसके विषय में भी जानिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, मैं किसी भी प्रकार से मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं चाहता। यहाँ पर पोएट बहुत साफ साफ कह रहा है कि हम मृत्यु के भय से निरंतर अपने कार्य में लगे रहते हैं, निरंतर जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए समय नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमें मृत्यु का एक भय हर समय सताता रहता है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड का मतलब एकाग्र, एक ही चीज़ पर हम अपना ध्यान लगाए रहते हैं। क्या है वो एक ही चीज़? अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि हमें अपने जीवन को गतिमान करना है, शीघ्र से शीघ्र हमें अपने लक्ष्य को पाना है, उसके दुष्परिणाम कुछ भी हों। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग पर हैव से ह्यूज साइलेंस, इसीलिए पोएट कह रहा है कि एक बार बिना कुछ किए हुए लंबी शांति को लीजिए, अर्थात कार्यों से कुछ समय के लिए स्वयं को मुक्त कीजिए और जानने का प्रयत्न करिए कि जीवन क्या है। माइंड इंटरप्ट दिस सैडनेस, इंटरप्ट मतलब होता है विभाजन या उसको तोड़ना। किसको तोड़ेगा? सैडनेस, उदासी को। कैसी उदासी को? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, हम अपने कार्य में इतने लगे रहते हैं कि हम स्वयं को ही नहीं जान पाते हैं, अपने अंदर की काबिलियत को ही नहीं जान पाते, इसलिए हम लोग उदास रहते हैं। पर जब हम स्वयं को समय देंगे, स्वयं के अपनी ज़िंदगी को समझेंगे, तो हमारे अंदर से उदासी दूर होगी। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और हमारे अंदर से मृत्यु का जो भय है वो भी दूर हो जाएगा। आगे देखिए पोएट क्या कह रहा है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए। एज वेन एवरी थिंग सीम्स डेड, जब पृथ्वी में सब कुछ मरा हुआ नजर आता है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और शीघ्र ही यह प्रमाणित हो जाता है कि नहीं वो जीवित है। कैसे? जैसे आप जानते हैं पृथ्वी पे कई मौसम होते हैं, 4 मौसम पड़ते हैं। तो पतझड़ के मौसम में हमें आभास होता है कि तो सब कुछ नष्ट हो गया, पत्तियां गिर गई, पेड़ पौधे सूख गए। लेकिन शीघ्र ही बसंत आता है और चारों तरफ फिर हरियाली आ जाती है। अर्थात हमें मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु के पश्चात पुनः जीवन है। तो वही पोएट कह रहा है कि हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए कि जो आज हमें नष्ट नज़र आता है वो कल हमें जीवित भी नज़र आता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब आप 12 तक गिनिए। फिर पहली लाइन पोएट कह रहा है कि 12 का अर्थ वही है कि दिन के 12 घंटे या साल के 12 महीने। आप 12 तक गिनिए। एंड यू कीप क्वाइट, और कुछ समय के लिए आप शांत हो जाइए। एंड आई विल गो, और मैं जाता हूँ या मैं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? आपको तो मैंने बात अपनी समझा दी, अब मैं अन्य लोगों को ये बात समझाऊंगा। आप 12 तक गिनिए, कुछ समय शांत रहिए। बहुत ही अच्छी पोयम है। पोएट ने इसके माध्यम से बताया है कि हमें अपने भाग दौड़ वाले जीवन में कुछ समय अपने लिए भी निकालना है, स्वयं को भी समझना है, और मृत्यु के जो भय है उसको दूर करके अपने जीवन को खुशहाल बनाना है। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।